पंचकेदार किया जाए। तो फाइनली कर रहे हैं केदारनाथ का ट्रैक शुरू। आज अक्षय तृतीया के दिन हम पहुंच गए बाबा केदार। लास्ट फ्यू मंथ में कई प्लान बने और कई बिगड़े। ना ही कोई लॉन्ग राइड हुई, ना ही कोई ट्रैक और ना ही कोई नॉर्मल ट्रैवल। घर पर बैठे बैठे कहीं ट्रैवल करने की इच्छा सी हो रही थी। फिर एक दिन यूं ही लैपटॉप पर काम करते हुए कहीं नजर पड़ी और एक प्लान आया, क्यों ना कुछ हटकर किया जाए, क्यों ना पंचकेदार किया जाए। बस फिर क्या था, एक दोस्त को फोन किया, पैकिंग की और रात पे ही निकल पड़े लास्ट बस के लिए। पूरी रात और दिन का सफर करते खूबसूरत वादियों को निहारते हुए हम पहुंचे पहले केदार, बाबा केदारनाथ के बेस कैंप सोनप्रयाग पर। तो हम पहुंच गए जी सोनप्रयाग पर, जो कि है केदारनाथ यात्रा का बेस कैंप। तो आप कहेंगे कि इसमें अलग क्या कर रहे हैं, तो अलग ये होने वाला है कि बहुत ही थोड़े लोग इस 5 केदार की यात्रा को करते हैं और उनमें से भी कुछ गिनती के लोग ही होते हैं जो एक ही बार में 5 केदार करते हैं। तो हम वही करने वाले हैं। कल करेंगे पहले केदार के चढ़ाई। पीछे है आप फिर देखें सोनप्रयाग की पार्किंग और आगे है सोनप्रयाग शहर। सोनप्रयाग से गोरकुंड की टैक्सी में 2 साथी मिले जो पहली बार ट्रैक और सीधा केदारनाथ कर रहे। वो आज ही रात ट्रैक करने वाले। उन्होंने साथ चलने का आग्रह किया। तो हर हर महादेव। तो फाइनली कर रहे हैं केदारनाथ का ट्रैक शुरू। के पीछे आप देख रहे हैं, यहाँ से मेन एंट्री शुरू होती है। गौरीकुंड से हम आ गए हैं ऊपर। तो ये ट्रैक इवनिंग और नाइट का ही होने वाला है। तो मेरी कोशिश है आज करके फिर कल से यहाँ कल सुबह पहुँच जाएँ, क्योंकि लाइन भी लगती है, दर्शन जल्दी हो जाएँ। तो उतर सके, नहीं तो फिर परसों तो उतरेंगे ही और बाकी केदार करने हैं। इसलिए ये कर रहे हैं ट्रैक शुरू लेके बाबा का नाम, और आपसे आगे मिलते हैं। तो जी ये ट्रैक शुरू हो चुका है। वैसे तो यहाँ पर 16 किलोमीटर लिखा होता है, लेकिन ये पार्शियल ट्रू है, क्योंकि टोटल जो ट्रैक है वो 22 किलोमीटर का है। तो ये कर दिया शुरू। ये पहला है और ये अप डाउन हमारे 44 किलोमीटर हो जाएंगे। वैसे तो एक्स्ट्रा भी हो चुके हैं, क्योंकि आज पीछे ट्रैफिक जाम लग गया था तो चल कर आना पड़ा 4 किलोमीटर। लेकिन अगर आप केदारों की गिनेंगे तो उनमें से इसके 44 किलोमीटर हो जाएंगे। और बाकी जो करेंगे उनका आपको वैसे से बताते रहेंगे। वैसे तो नहीं बता सकते, क्योंकि मैं 5 की बार चलूँगा। ये आज केदारनाथ का ट्रैक है, इसकी शुरुआत की है। लोग आ रहे हैं, इवनिंग हो चुकी है और नीचे बह रहा है पानी। बस अभी मौसम भी वैसे थोड़ा थोड़ा हल्का गर्मी वाला ही है, पर अब इवनिंग है तो थोड़ा ठीक होना शुरू हो गया है। तो देखते हैं रात में कैसा होता है। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। ये है जी साथी आज ट्रैक के, बाकी मिलेंगे ऊपर। चलो साथियों के साथ धीरे धीरे ट्रैक करते हुए पहले हम पहुंचे चीरवासा भैरवनाथ और फिर जंगल चट्टी, जहां पर हमने भोजन करने का निर्णय किया। तो जी ये नाइट में करके थोड़ा डिनर सा निकल पड़े। अभी इवनिंग हुई है पर अभी खा लिया, हुई आगे इस बार कैंप कम है तो पता नहीं मिलेगी कि नहीं मिले। यहाँ मिल रहा है तो खा लिया, आगे मिलेगा तो कर रहेंगे। ये नाइट ट्रैक होने वाला है तो बस निकल पड़े हैं। देख सकते हैं सब लगा हुआ है, छोटी सी है अभी जंगल चट्टी है। कर रहे हैं जी, अभी देखते हैं कितने बजे होता है। मैं तो वैसे फास्ट कर रहा था, पर 2 लोग मिल गए साथ में, उनमें से एक की स्पीड थोड़ी स्लो है, इसलिए थोड़ा स्लो चलने वाले हैं। भाई की स्पीड थोड़ी सी स्लो है, तेज है, इसकी तेज है, इसलिए अब थोड़ा स्लो जा रहे हैं। तो ऐसे रात में ही पहुंचना है। अब देखते हैं 1-2 घंटा और देरी से पहुंचेंगे, क्योंकि होना तो अब पूरा नाइट में ही है। तो मिलते हैं आपसे ऊपर, दिखाएंगे बीच बीच में आपको जैसे भी ट्रैक होगा। आप देख सकते हैं इवनिंग पूरी गिर रही है रात। तो जी अब पहुंच गए हैं भीमबली पर। पीछे आपको झरने की आवाज़ आ रही होगी, अभी दिख तो रहा नहीं। इस टाइम नाइट में सिर्फ आवाज़ ही आ रही है। तो आराम से चल रहे हैं, क्योंकि साथी जो हैं वो थोड़ा स्लो हैं बीच में, तो इसलिए आराम से जाएंगे।
और फिर पहुंचते हैं ऊपर। नाइट में जितने बजे भी होगा फिर मिलेंगे आपको। तो ये पहुंच गए जी हम भीम बली पर। ये भीम बली का मंदिर, हर हर महादेव। और बस अब यहाँ से अब फिर तीखी चढ़ाई शुरू होगी। वो आप देख रहे हैं पूरा ऊपर तक, जहाँ तक लाइटें दिख रही हैं सब जाना है। तो अंधेरा है पूरा, मेरे भी तो लाइट कम आ रही होगी। तो बस अब चल रहे हैं। देख सकते हैं नाइट में भी कितने यात्री हैं। ये सबको है कि कल सुबह की ओपनिंग सेरेमनी देखें, तो सब नाइट में ही कर रहे हैं। कल अब पहुँचते हैं, आपको मिलते हैं और कुछ अच्छा आएगा वो दिखाएंगे। भीम बली ही वो स्थान है जहां से केदारनाथ यात्रा का सबसे मुश्किल और खड़ी चढ़ाई शुरू होती है। भीम बली के झरने के बाद आपको सीधा तीखी चढ़ाई का सामना करना पड़ता है। यहीं पर अपने नए साथियों को हौसला दिया और अपने साथ कभी कपूर और कभी AMS की मेडिसिन देकर अपने साथ ले गए। ये पहुंच गए जी। तो हम काफ़ी ऊपर आ गए हैं। ग्लेशियर जो एक पॉइंट है उसके आसपास पहुंचने वाले हैं। और वैसे भंडारे नीचे लगते थे, इस बार एज की व्यवस्था कम है, दुकानदारों की यहाँ की मैनेजमेंट से कुछ चल रहा है। तो ये चंडीगढ़ वालों ने भंडारा लगा रखा है। आप आ रहे हैं तो आप यहाँ पर आकर भी रुक सकते हैं। और देखिए सोने की व्यवस्था भी और खाने का भंडारा भी यहाँ पर है। तो चाहें तो यहाँ पर आके भी रुक सकते हैं। यहाँ से फिर 5 किलोमीटर के करीब रहता था केदारनाथ। तो बस हम तो पहुँचेंगे, अभी 9:30 ही हुए हैं, तो ऊपर जाएंगे क्योंकि स्लो है तो 10:30-11 बज सकते हैं। तो बाकी अब आपसे मिलते हैं ऊपर। मेरा प्लान तो इस बार केदारनाथ ट्रैक और कम समय में करने का। जो नए साथी जुड़े थे वो थोड़ा परेशानी में थे। बेस कैंप से 1 किलोमीटर पहले ही उन्हें टेंट लेकर रुकवा दिया और मैं वहां से रात के अंधेरे में अकेला ही निकल पड़ा केदारनाथ की ओर और रात 2 बजे पहुंचा केदारनाथ। 2.5 घंटे की नींद के पश्चात हम सुबह उठे और केदारनाथ घाटी के खूबसूरत नज़ारे लिए। हमने भी कपाट खोलने की सेरेमनी के कुछ दृश्य कैप्चर किए अपने साथ, उन्हें निहारा और फिर जाकर लाइन में लग गए बाबा के दर्शन के लिए। बाबा के अद्भुत गर्भगृह के दर्शनों के बाद बाहर आए कुछ देर मंदिर, केदार घाटी और वहां चल रहे रंगारंग कार्यक्रम को एंजॉय किया। कुछ चीजें कैप्चर की, कुछ चीजें को अनुभव किया और फिर निहार वहां से विदाई के लिए बढ़ चले। जी तो हर हर महादेव। आज अक्षय तृतीया के दिन हम पहुंच गए बाबा केदार। जैसे कि आपने कल देखा, कल पूरी नाइट का सफ़र करके मैं नाइट में ही आ गया था यहाँ पर और आज सुबह हो चुके हैं केदार के दर्शन। तो बस अब यहाँ से निकलेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे अगले केदारों की तरफ। तो आपसे मिलते हैं अब नीचे उतरते हुए और फिर आगे पहुँचेंगे।